गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमारे यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी जंक्शन पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे मुख्य रूप से जो भूकंप है, भूकंप किस प्रकार से आते हैं या भूकंप का जो आने का क्या रीजन है, या अपन बात करेंगे भूकंप के कौन कौन से कारण हैं जिसके कारण भूकंप आता है पृथ्वी पर। और भूकंप से जुड़ी हुई कुछ शब्दावली है, जैसे भूकंप केंद्र क्या होता है या अधिकेंद्र क्या होता है, या भूकंप के अधिकेंद्र पर क्या प्रभाव होता है भूकंप का, और कौन कौन सी भूकंपीय तरंगें होती है उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं भूकंप। अगर मैं सामान्य शब्दों में बात कहूं तो जो पृथ्वी का धरातल है, जो भूपटल भाग है, अगर भूपटल भाग में किसी प्रकार का कंपन होता हो, चाहे किसी भी कारण से होता हो, कोई भी बल काम करता हो, उसके कारण अगर कंपन हो रहा है तो वो आपका एक प्रकार का क्या होगा, भूकंप होगा। जैसे वो कंपन ज्वालामुखी फटने से भी हो सकता है, वह कंपन प्लेटों के इधर उधर खिसकने से यानी संचलन करने से भी हो सकता है, बड़े बड़े बांधों का जो जल का भार बढ़ने से भी हो सकता है, या अपन कह सकते हैं मानवीय कारक के कारण, जैसे अपन सुरंग बना रहे हैं और वहां विस्फोट कर रहे हैं, उससे भी हो सकता है। परमाणु परीक्षण से भी भूकंप आ सकते हैं। नहर बनाने से भी, जहां अपन नहर को खोदेंगे तो वहां से भी जो विस्फोट करते हैं वहां से भी भूकंप आ सकता है। यानी भूकंप के कई सारे कारण हो सकते हैं। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं भूकंप। भूपृष्ठ पर होने वाले कंपन को, यानी कोई भी धरातल का जो भूपृष्ठ है, धरातल के भूपृष्ठ पर किसी भी प्रकार की जो हलचल होती है, जो कंपन होता है, उसे अपन क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। भूकंप एक भूगर्भिक शक्तियां के परिणाम स्वरूप धरातल के किसी भी भाग में उत्पन्न होने वाली आकस्मिक कंपन है। अब देखो यहां पर एक शब्द आया, भूगर्भिक शक्तियां। ये जो भूगर्भिक शक्तियां यानी पृथ्वी के धरातल के अंदर का जो भाग है, वहां पर जो ताप, दाब, गैसें वगैरह जितने भी, उनके कारण जो पृथ्वी के धरातल के ऊपर जो बल लग रहा है नीचे से, आंतरिक बल, पृथ्वी के धरातल के नीचे जो आंतरिक बल लग रहा है, उनके कारण से, या सहवन या ऊर्जा तरंगों के कारण कई सारी ऊर्जा वहां इकट्ठी हो जाती है। तब वो ऊर्जा धरातल से बाहर निकलने का प्रयास करती है। यानी ज्यादा बल हो जाने के कारण, आंतरिक बल जब ज्यादा विस्फोट से या आंतरिक बल ज्यादा काम करेगा, जहां कमजोर चट्टानें होगी धरातल की, वहां पर वो क्या हो जाएगा, भूकंपीय दरारें आ जाएगी, या वो वहां से बाहर निकलने का प्रयास करेगा और वहां पर धरती के धरातल में क्या होगा, कंपन हो जाएगा। तो भूगर्भिक हलचल के कारण जो भूगर्भिक शक्तियां होती, अंदर आंतरिक शक्तियां, या अपन उनको कहते हैं अंतर्जात बल, उनके कारण जब पृथ्वी के धरातल में किसी भी प्रकार का मान लो ऐसे हलचल हो जाए, कंपन हो जाए, और उनके कारण जो यहां पर पृथ्वी के धरातल पर कई बड़े जन धन हानि होती है, तो उस कंपन को अपन क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। और ये एक आकस्मिक घटना होती है, ये ऐसे नहीं करोड़ों वर्ष लग जाएंगे जिस कोयला बनने की तरह। तो ये एक आकस्मिक या अल्पकालिक घटना है, यानी कब हुई पता ही नहीं चलेगा। 5-10 सेकंड में जो कंपन आ जाता है वो भी भूकंप है। और वो उसको अपन तीव्रता के अलग अलग मापक के अनुसार अपन मापते भी है। जैसे अपन बात करते हैं, भूकंप एक अल्पकालिक तथा विनाशात्मक घटना होती है। यानी जब भूकंप कम समय में आता है लेकिन बहुत अधिक विनाश कर जाता है, तो ये एक अल्पकालिक घटना और एक विनाशात्मक घटना है। बड़े स्तर पर जन व धन हानि होती है। इससे क्या होती है, बड़े स्तर पर कई सारी जन धन हानि होती है जब भूकंप की तीव्रता का मान अधिक हो, जब भूकंप पृथ्वी की सतह के नजदीक आता हो। जैसे अपन बात करते हैं भूकंप भूगर्भ में जहां उत्पन्न होता है, जैसे भूकंप भूगर्भ में जहां उत्पन्न होता है, जहां से उसका केंद्र बिंदु होता है, उसे अपन भूकंप मूल कहते हैं। क्या कहते हैं, भूकंप मूल कहते हैं, या भूकंप का उद्गम केंद्र कहते हैं। जैसे मैं अभी आपको एक चित्र के माध्यम से बताऊंगा। जैसे ये पृथ्वी का अपन मान लेते हैं, ये आंतरिक भाग है, पृथ्वी का आंतरिक भाग। तो यहां से जो भूकंप उत्पन्न हो रहा है, यहां से, ये पृथ्वी के आंतरिक भाग में, और ये ऊपर वाला बाहरी भाग है, ये सतह का, ये मैंने नीचे वाला ये आंतरिक भाग है, ये ऊपर वाली आपकी सतह मैंने दर्शाई। तो आंतरिक भाग में जब यहां पर अंतर्जात बल अपन कह सकते हैं, या भूगर्भिक शक्तियों के कारण जब पृथ्वी के धरातल पर सबसे पहले, जहां पृथ्वी के तल के नीचे, पृथ्वी तल के नीचे जहां पर भूकंप की जो हलचल होती है, उसे सबसे पहले जहां हलचल होगी उसे अपन भूकंप उद्गम केंद्र कहेंगे, या अपन कहेंगे भूकंप का केंद्र बिंदु, या भूकंप मूल कहेंगे, या अपन कहेंगे इसको फोकस।
क्या कहेंगे, भूकंप मूल, भूकंप केंद्र, चाहे भूकंप का फोकस बिंदु, कुछ भी अपन कह सकते हैं इसको। फिर अपन बात करते हैं उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर, उद्गम केंद्र इसके ठीक ऊपर, इसके ठीक ऊपर भूतल पर स्थित स्थान को अधिकेंद्र या एपिसेंटर कहते हैं। अब जो धरातल का जो नीचे का भाग है, जैसे मान लो ये मेरा पेन है, आप देख रहे हो यहाँ वाला, तो ये पेन वाला जो नीचे वाला भाग है ये केंद्र कहलाता, भूकंप मूल कहलाता। जब ये भूकंप मूल यहाँ से बाहर निकलेगा, पृथ्वी तल से, धरातल से बाहर, तो ये पृथ्वी के जो ऊपरी भाग होता है, यह वाला भाग, पृथ्वी का ये वाला भाग, तो ये आपको क्या कहलाएगा, अधिकेंद्र कहलाएगा, एपिसेंटर कहलाएगा। जो पृथ्वी के धरातल का जो ऊपरी भाग है, जहां अनुभव किया जाएगा सबसे पहले भूकंप, उस भाग को अपन क्या कहते हैं, अधिकेंद्र कहते हैं, एपिसेंटर कहते हैं। जैसे मैंने ये बताया, ये अधिकेंद्र और ये आपका केंद्र नीचे वाला, केंद्र के जस्ट ऊपर वाला जो पृथ्वी तल का भाग होता है उसे अधिकेंद्र कहते हैं। अब भूकंप का सर्वाधिक प्रभाव अधिकेंद्र के समीप, सर्वाधिक प्रभाव कहां होगा भूकंप का, यहां इस केंद्र के आसपास होगा। जैसे जैसे अपन अधिकेंद्र से दूर जाते जाएंगे, भूकंप का प्रभाव धीरे धीरे कम होता जाएगा, ये ध्यान रखें। जैसे यहां लिखा हुआ, भूकंप का सर्वाधिक प्रभाव अधिकेंद्र के समीप तथा उसके केंद्र बिंदु पर होता है, या अधिकेंद्र पर या इसके केंद्र बिंदु पर होता है भूकंप का सर्वाधिक प्रभाव। अधिकेंद्र से जैसे जैसे दूरी बढ़ती है, भूकंपीय तीव्रता वैसे वैसे बढ़ती जाती है। जैसे यहां पर है अधिकेंद्र, यहां जैसे जैसे अपन दूर जाएंगे तो इसकी तीव्रता भी बढ़ती जाएगी, ये बोल रहा तीव्रता भी बढ़ेगी। जैसे जैसे अपन भूकंप केंद्र से, अधिकेंद्र से दूर दूर जाते जाएंगे तो इसकी जो अधिकेंद्र की जो है तीव्रता है वैसे वैसे बढ़ती जाएगी। फिर अपन बात करते हैं समान भूकंप वाले जो स्थान होते हैं ना, उनको मिलाने वाली रेखा को अपन सम भूकंप रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, सम, उसको इंग्लिश में कहते हैं आइसोसीस्मल। क्या कहते हैं, आइसोसीस्मल, यानी समान भूकंप वाले स्थानों को मिलाने वाले। जैसे मैंने यहाँ लिखा, ये आपके सम भूकंप रेखा, यहाँ का स्थान, यहाँ का स्थान, यहाँ लगभग सब जगह आपके क्या आएगा, समान भूकंप। जैसे यहाँ 5.4 तीव्रता का आया, तो यहाँ पर भी 5.4 है, यहाँ पर भी 5.4 है, यहाँ पर भी 5.4 तीव्रता का भूकंप आया। जहाँ पर समान तीव्रता का भूकंप आया हो, उस रेखा को मिलाने वाली जो रेखा होती है ना, भूकंप को मिलाने वाली रेखा, उसको अपन कहते हैं सम भूकंप रेखा, आइसोसीस्मल। क्या कहते हैं, आइसोसीस्मल। अब एक दूसरी रेखा और होती है जिसका अपन नाम करते हैं, जैसे समान दो स्थानों को मिलाने वाली, जहां एक समय में भूकंप आया, समय समान होना चाहिए। जैसे मैं बात करता हूं, ये रेखा है, मान लो यहां पर आपको सुबह के 5 बजे भूकंप आया, सुबह के 5 AM पे भूकंप आया, यहाँ पर भी सुबह के 5 AM पे भूकंप आया, यहाँ पर भी सुबह के 5 AM पे भूकंप आया, यहाँ पर भी सुबह के 5 AM पे भूकंप आया। तो ये जो समान भूकंप वाली रेखा है, एक समान समय में, अगर समय की बात की जाए तो उसको अपन कहते हैं सह भूकंप रेखा। क्या कहते हैं, सह। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, दोनों में थोड़ा अंतर है। एक होता है सम भूकंप, सम भूकंप का मतलब होता है तीव्रता से, और एक होता है सह भूकंप, इसका होता है समान समय, समान समय या अवधि कह सकते हैं, एक अवधि में भूकंप आया हो, समान समय में, एक समान समय में। जब 5 बजे वहां पर भी भूकंप आया, 5 बजे यहां पर भी भूकंप आया, ए बिंदु और बी बिंदु पर, तो इन ए और बी बिंदु को जो मिलाने वाली रेखा होती है, उसको अपन क्या कहते हैं, सह भूकंप रेखा, सह भूकंप रेखा। इसको क्या कहते हैं, सह भूकंप रेखा, एक बिंदुओं को मिलाने वाले, एक समय में आए हुए भूकंप को। फिर अपन बात करते हैं, और इस सह भूकंप को अंग्रेजी में कहते हैं होमोसिस्मल। सह को कहते हैं होमोसिस्मल, और इसको कहते हैं आइसोसिस्मल। क्या कहते हैं अंग्रेजी में, आइसोसिस्मल। इसको ये ध्यान रखना, होमोसिस्मल और आइसोसिस्मल दो रेखाएं होती है। अब अपन बात करते हैं भूकंप की उत्पत्ति के कारण, कि कौन कौन से कारण से जो भूकंप है आपके आते हैं। ये मुख्य रूप से आपको कारण ध्यान रखना है, और इनका विस्तार भी आपको ध्यान रखना है, ये किस प्रकार से कारण काम करते हैं। जैसे देखो, भूपटल में संकुचन सिद्धांत, यानी जो भूपटल का जो आंतरिक भाग है वो एकदम गर्म लावा है, गर्म लावा।
जब वो कभी किसी भी क्रिया या जब वहाँ पर ऊर्जा का ह्रास हो रहा हो, ऊर्जा की मात्रा कभी कम हो रही है, तो पृथ्वी का जो आंतरिक भाग धीरे धीरे सिकुड़ने लग जाता है। क्या करने लग जाता है? सिकुड़ने लग जाता है। जब ये प्रक्रिया होती है, सिकुड़ने की प्रक्रिया होती है, तो जब ये प्रक्रिया तीव्र गति से सिकुड़ती है या जल्दी से कोई आंतरिक भाग ठंडा होता है, तो वहाँ जो ये भाग धीरे धीरे संकुड़ जाएगा, सिकुड़ जाएगा कोई भी भाग, और उसमें कुछ हलचल पैदा हो जाएगी। तो इस प्रकार के जो कारण होते हैं उसको अपन कहते हैं संकुचन कारण। भूपटल में संकुचन सिद्धांत, यानी कोई भी जैसे बड़ा भाग है, ये वाला, ये कोई बड़ा भाग है, इतना बड़ा, जब ये थोड़े समय के बाद में ये छोटा हो जाएगा, कुछ समय के बाद में ये इसका क्या हो गया? छोटा हो गया। तो इस समय परिवर्तन के साथ में जब ये क्रिया तीव्रता से होती है, संकुचन की क्रिया या जो पिंड है जल्दी से ठंडा होने की क्रिया, इस संकुचन की क्रिया के कारण क्या आते हैं? भूकंप आते हैं। ये ध्यान रखना, संकुचन की क्रिया, क्योंकि ये जब बड़ा था तो इतने बड़े पे कितने सारे लोग रह रहे, छोटा हो गया तो कम लोग रह रहे, फिर कम लोग, तो ये धीरे धीरे हलचल होती रहती है इसमें, तो यहाँ से भूकंप आते हैं। फिर बात करते हैं समस्थिति या भू संतुलन सिद्धांत। समस्थिति, जब जो पृथ्वी तल के पर्वत, पठार, मैदान जितने भी जो भाग होते हैं उनमें अगर समान संतुलन है तो नहीं, अगर उनमें संतुलन बिगड़ गया या पृथ्वी का जो अंदर का जो भू संतुलन है अगर वो उसमें थोड़ा बहुत ही ऊपर नीचे हो गए, हलचल पैदा हो गई, तो उसके कारण भी क्या होते हैं? भूकंप आते हैं। पृथ्वी तल का संतुलन में नहीं रहना, वो क्या होता है? भू संतुलन, या उसको अपन कहते हैं, वो उसका कारण भी क्या है? भूकंप आने का मुख्य कारण है। जैसे कहीं समुद्री का भार बढ़ जाना, जैसे कोई समुद्र है, जैसे अपन बात करते हैं ये कोई किनारा है, यहाँ पर मान लो समुद्री जल है, यहाँ पर कभी लहरें आने के कारण क्या होगा? ये जो लहर इधर जा रही है तो इधर वाला भाग यहाँ पर समुद्र का जो पानी है थोड़ा ऊपर चला जाएगा, यहाँ का जल स्तर ऊपर उड़ जाएगा किसी कारणवश, तो यहाँ पानी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यहाँ पानी कम हो जाएगा, पानी कहाँ चला जाएगा? इधर। तो ये जो संतुलन है ये बिगड़ गया, क्योंकि पहले पानी धरातल बराबर था, पानी का लेवल बराबर था, तो संतुलन में थे। लेकिन जब पानी एक तरफ चला गया समुद्री भाग में कोई कारणवश, तो ये क्या होता है? पृथ्वी का असंतुलन हो जाता है। इस असंतुलन के कारण क्या होता है? भूपटल में क्या होता है? जो असंतुलन आ जाता है, जिसके कारण क्या हो जाता है? आपके भूकंप आते हैं। फिर बात करते हैं प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत। ये जो H.F. रीड ने दिया था, क्या आप नाम ध्यान रखना, रीड ने दिया था ये सिद्धांत, H.F. रीड ने, प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत। ये क्या होगा? जब पृथ्वी तल के अंदर किसी भी स्थान पर तनाव की स्थिति पैदा हो जाएगी, किसी स्थान पर सिकुड़न की स्थिति पैदा हो जाएगी, जब ये बार बार, जब एक बार सिकुड़ेगा, एक बार फैल जाएगा, एक बार सिकुड़ेगा, एक बार फैल जाएगा, तो इसमें जो चट्टानें होती वो टूट जाती हैं, और टूट जाने के कारण क्या होता है? पृथ्वी में असंतुलन पैदा हो जाता है, और उसका कारण क्या होता है? पुनश्चलन। आपने कभी एक स्प्रिंग देखा होगा, जो स्प्रिंग आती है वो उसको खींचने पर वो लंबी हो जाती है, जब उसको अपन छोड़ते हैं तो वापस वो अपनी यथा स्थिति में आ जाती है। उसी को अपन क्या कहते हैं? प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत। यानी उसको खींचने पर वो लंबी हो जाएगी और उसको छोड़ने पर स्वतंत्र अवस्था में छोड़ देंगे वो इतनी छोटी हो जाएगी, यानी वो अपनी वापस छोटी अवस्था में आ जाएगी, पुनः जो मूल अवस्था में आ जाएगी। तो इस प्रकार से जो बार बार खींचने से या वापस पुनः अवस्था में आने से जो क्रियाएं होती हैं, जो चट्टानें टूट जाती हैं, उनके कारण जो होता है, जो उसको अपन कहते हैं प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत। फिर अपन बात करते हैं वलन या भ्रंशन से भूकंप किस प्रकार कहते हैं। जैसे कोई भी बड़ी चट्टान है, उसमें अगर दोनों, ये कोई चट्टान है, इसमें अगर दोनों तरफ से अगर बल लगा दिया जाए, संपीड़न बल, या तो ये ऊपर उड़ जाएगी या नीचे चली जाएगी, धंस जाएगी। तो इस प्रकार से दोनों तरफ से किसी भी चीज में अगर अपन ज्यादा संपीड़न बल लगाएंगे तो उसमें क्या होगा? या तो तनाव हो जाएगा, या भ्रंशन हो जाएगा, या वो वलन हो जाएगी। तो इस तरीके से भी भूकंप आता है। फिर अपन बात करते हैं ज्वालामुखी क्रिया द्वारा किस प्रकार भूकंप आते हैं। कि ज्वालामुखी के जो ज्वालामुखी होता है उसके कारण जहां ज्वालामुखी विस्फोट होगा तो आसपास की धरातल में कंपन पैदा हो जाएगा। तो इस प्रकार ज्वालामुखी से भी क्या आते हैं? भूकंप आते हैं। फिर अगर बात की जाए जो जलीय भार है, जलीय भार का मैंने ये समुद्र वाला उदाहरण बता दिया। फिर प्लेट विवर्तनी के कारण किस प्रकार भूकंप आता है। जो प्लेटें पड़ते हैं ना, अपन प्रशांत महासागरीय प्लेट, अटलांटिक प्लेट, कैरेबियन सागर प्लेट, नजगा प्लेट, अपन कहते हैं कॉकास प्लेट, कैरेबियन सागर प्लेट,
जितनी भी प्लेटें होती है, इन प्लेटों में क्या होती है, क्रिया होती है पृथ्वी धरातल से नीचे। कभी ये अपसरण, कभी अभिसरण, यानी कभी आपस में टकराती है, कभी दूर जाती है, कभी इधर उधर हलचल होती है। इन प्लेटों में हलचल के कारण जब भूकंप की स्थिति उत्पन्न होती है, जहाँ पृथ्वी तल पर अगर कहीं कंपन हो रहा है, तो वो क्या है, एक तरह से आपका भूकंप है। क्या है, भूकंप। अब अपन बात करते हैं, जैसे जलीय बाढ़ आया था, कोयना बांध था महाराष्ट्र में, 1967 में भूकंप आया था, कोयना बांध महाराष्ट्र में जलीय बाढ़ के कारण। फिर अपन बात करते हैं कृत्रिम या मानवीय कारण। कुछ ऐसे कारण हो सकते हैं मानव के द्वारा जो निर्मित जनित कारण हो सकते हैं, उनके द्वारा भी भूकंप आते हैं। जैसे अपन बात करते हैं, मानव कोई पुल बना रहा है और उस पुल में कहीं पर विस्फोट करना पड़ सकता है, कुछ चीज ऐसे बनाने के लिए, गड्ढा खोदने के लिए, तो उसके धरातल में कंपन हो जाएगा। मानव किसी भी पर्वत श्रृंखला को काटकर सुरंग बना रहा है, तो उसको काटने के लिए अपन उसके अंदर क्या करेंगे, विस्फोट करेंगे या बड़ी बड़ी मशीनों का प्रयोग करेंगे, तो उस चट्टान में क्या होगा, कंपन पैदा होगा उसको काटने पर। तो चट्टान में कंपन पैदा होगा, तो वो चट्टान का जो कंपन ही एक आप तरह का क्या कृत्रिम भूकंप कहलाता है, या मानवीय भूकंप का कारण होता है। तो इस प्रकार से आज मैंने आपको कुछ भूकंप के जो विशेष कारण थे और कुछ शब्दावली थी, या भूकंप किस प्रकार से आते हैं, उन सब के बारे में बताया। थैंक यू।